आप सबों को एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। प्रभु आशीष दे आप सबों को। मेरे प्रियो दो तरह का घर के विषय में हम इस समय चर्चा करेंगे। एक घर जो कहाँ पे बनाया जाता है, चट्टान पे, और एक घर जो बनाया जाता है कहाँ पे, बालू पे, है ना। और जो घर चट्टान पे बनाया जाता है वो घर कैसा रहता है, बहुत मजबूत होता है ना। वो घर कैसा रहता है, बहुत मजबूत रहता है। और जो घर मिट्टी पे बनाया जाता है, जिस घर पे नींव नहीं कोड़ा जाता है, हल्का फुल्का नींव कोड़ा जाता है, और जो घर एकदम नींव पर मजबूत नींव पे नहीं बनाया जाता है, वो घर कैसा होता है, बहुत कमजोर होता है ना। वो घर कैसा होता है, बहुत कमजोर होता है। तो आज इन्हीं दो बातों के विषय में हम लोग क्या करेंगे, कुछ समय हम लोग परमेश्वर के वचन से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आप निकाल लीजिए मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 7वां अध्याय। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और में वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जो बालू पर बनाया। और एक वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिर कर सत्यानाश हो गया। ये बातें हमें कहाँ पढ़ने को मिली, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 24 से लेके हम 27 वचन तक क्या किए हैं, अभी पढ़े हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि घर बनाने वाले दो मनुष्य, एक बुद्धिमान और एक मूर्ख। एक कैसा है, एक बुद्धिमान है और एक कैसा है, मूर्ख है। और जो बुद्धिमान मनुष्य है वो उसका तुलना कैसे किया गया है, और मूर्ख मनुष्य की तुलना कैसे की गई है। बुद्धिमान मनुष्य यहाँ पे किसे कहा गया है और मूर्ख मनुष्य किसे कहा गया है। जो चट्टान पर घर बनाया है वो कैसा है, बुद्धिमान है। और जो बालू पे घर बनाया है वो कैसा है, निर्बुद्धि है ना। तो इसे प्रभु यीशु मसीह ने कैसा किया, कैसा इसको समझाया। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह बुद्धिमान है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर ही वो बुद्धिमान मनुष्य कौन है, जिसने अपने घर को चट्टान पर बनाया, हाँ, मतलब मजबूत नींव पे बनाया, मतलब मजबूत गढ़ पे बनाया, मतलब वहां पे बाढ़ें आई, आंधियां चली और हवा टकराई, लेकिन वो घर क्या नहीं हुआ, सत्यानाश नहीं हुआ। तो ये कौन व्यक्ति है, ये कौन व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, जो यीशु मसीह की बातों को क्या करता है, सुनकर उन्हें मानता है। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, ये बुद्धिमान मनुष्य कौन है, जो यीशु मसीह की बातों को सुन के उसे क्या करता है, मानता है। प्रेज द लॉर्ड। और मूर्ख मनुष्य कौन है, जो यीशु मसीह की बातों को क्या नहीं करता है, हाँ? परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। सुनता तो जरूर है परंतु उसे मानता नहीं है ना। सुनता तो जरूर है लेकिन उसे मानता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। यदि मानते हो तो दिल में रखो और जो वो कहता है वो करो। धन्य है वो मनुष्य जो सुनता है और उसे मानता है और उसके अनुसार चलता है। वो व्यक्ति धन्य है। वो व्यक्ति कैसा है, धन्य है। वो व्यक्ति कैसा है, बहुत ही आशीषों से महामूर है। वो व्यक्ति कैसा है, परमेश्वर की आशीषों से कैसा है, महामूर है। भजन संहिता 138 अध्याय वचन 2। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मैं भी तेरे वचन को बहुत महत्व दूंगा। मैं भी तेरे वचन को क्या करूंगा, बहुत महत्व दूंगा। मेरे प्रियो, ये वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और उसे मानता है। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर के वचन का वो आदर करता है, परमेश्वर के वचन को वो महत्व देता है। प्रेज द लॉर्ड।
परमेश्वर के वचन को वो क्या करता है? महत्व देता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि उसने अपने बड़े नाम से भी कहीं अधिक अपने वचन को क्या किया है? महत्व दिया है। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उसे मानता है, वो कैसा व्यक्ति है? वो बुद्धिमान मनुष्य है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी बातों को क्या करोगे? मानोगे, है ना? प्रेज द लॉर्ड। हाँ, प्रेम, हम कैसे परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं? हम ये बात कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं? मैं इस बात को साबित करूंगा कि मैं आज परमेश्वर से प्रेम करता हूं? क्या आप कोई सबूत दे सकते हैं कि आप किस बात से अपना सबूत प्रस्तुत करोगे? हम किस बात से अपने जीवन का परमेश्वर के साथ हम प्रेम करते, इस बात को हम प्रमाणित करेंगे? और वो एक ही बात से, जो कोई मुझसे प्रेम करता है वो मेरे बातों को मानता है, वो उस पे चलता है ना। प्रेज द लॉर्ड। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम उसकी बातों को क्या करते हैं? सुनते हैं। एक व्यक्ति और भी है जो वो भी परमेश्वर से प्रेम करता है, लेकिन वो सुन रहा है, लेकिन उसकी बातों को क्या नहीं कर रहा है? वो मान नहीं रहा है। तो मेरे प्रियो, मानने वाला व्यक्ति ही परमेश्वर की दृष्टि में कैसा है? बुद्धिमान है। और नहीं मानने वाला व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में कैसा है? मूर्ख है। कैसा है? निर्बुद्धि है। कैसा है? वो मूर्ख है ना? मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें अपने वचन से ये सिखाता है, परमेश्वर हमें अपने वचन से ये बतलाता है कि परमेश्वर के वचन को कैसा बने? सुनने वाला नहीं, पर उस पे चलने वाला बने। आइए मेरे साथ याकूब की पत्री निकालिए। याकूब की पत्री 1 अध्याय 19 से लेके आगे मैं पढ़ता हूं। हे मेरे प्रिय भाइयों, मैं यहां पे जोड़ देता हूं, मेरे बहन लोग भी है, तो हे मेरे प्रिय बहनों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और वैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह आईना में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। इसलिए जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है, इसलिए आशीष पाएगा। हालेलुया। इसलिए वो आशीष पाएगा, इसलिए वो बुद्धिमान होगा, इसलिए वो धन्य होगा, इसलिए वो आशीषित होगा, क्योंकि वो सुनकर भूलता नहीं, पर जैसा वो सुना है, जैसा उसे सिखाया गया है, जैसा परमेश्वर उससे बात किया है, वैसा ही वो अपने जीवन को जीता है, तभी वो आशीष पाएगा। और एक व्यक्ति सुनकर अगर उस पे चले ना, एक व्यक्ति सुनकर उसके अनुसरण करे ना, अगर हम सब मेरे प्रियो सुन के उसे माने नहीं तो हम कैसे आशीष पाएंगे? कैसे आशीष पाएंगे? अगर हम सुन के अगर उसे नहीं मान रहे हैं तो हम अपना चेहरा, अपना जीवन परमेश्वर के सामने में, उसके वचन के सामने में परमेश्वर हमारे जीवन को दिखा रहा है। हम देख रहे हैं सब कुछ कि हमारे जीवन में कहां कमी, कहां घटी, कहां अच्छा, कहां बुरा, कहां क्या, कहां नहीं, सब कुछ परमेश्वर ने हमें दिखाया। हम सब कुछ देख लिए और फिर जाके अपना चेहरा भूल गए। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है, जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते। जो लोग सिर्फ वचन को सुनने के लिए सिर्फ आगे आते हैं और वचन पे चलना नहीं चाहते हैं, वे अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वे उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर
यही बात याकूब कह रहा है अलग प्रकार से। याकूब कोई नई बात नहीं कह रही है, जो प्रभु यीशु मसीह जो याकूब का गुरु कह चुका, वही बात याकूब अपने कलीसिया से कह रहा है। और आज हम अपने कलीसिया में ये प्रवचन को सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के कथनों से और याकूब के प्रवचनों से। क्या मैं सही हूं? तो प्रभु का वचन कहता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। पर जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण पे देखता है और बाद में देख के भूल जाता है। अगर विश्वास करते हो तो उससे हम क्या करें? माने, उस पे हम चलें, उस पे हम अमल करें। क्योंकि वो जो धर्मी व्यक्ति कैसा है, आप आ जाओ भजन संहिता 1 अध्याय 1 से लेके 6 पद। भजन संहिता 1 अध्याय 1 से लेके 6 पद और 1 से लेके 3 पद पे वो धर्मी व्यक्ति का, वो आशीषित व्यक्ति का, वो धन्य व्यक्ति का जो अपने जीवन में परमेश्वर से आशीष पाता है, उसके विषय में हम पढ़ते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। वो व्यक्ति कैसा है? वो परमेश्वर के वचन पे दिन और रात ध्यान करता रहता है, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार काम करने के लिए वो अपने जीवन में क्या करता है? चौकसी करता है। वो वचन को वहां से सुनता है। आज हम परमेश्वर के वचन को कहां से सुनते हैं? पवित्र शास्त्र बाइबल से। कहां से सुनते हैं? पवित्र शास्त्र बाइबल से हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जो परमेश्वर ने अभी कहा भजन 138 वचन 2 में कि उसने अपने नाम से भी कई अधिक अपने वचन को क्या दिया है? महत्व दिया है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे बातों को सुनता है और मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर कहां पे बनाया? चट्टान पे बनाया। और चट्टान पे जब बनाया तो उसके जीवन रूपी घर में क्या क्या आया? उसके जीवन रूपी घर में क्या क्या आया? उसके जीवन रूपी घर में क्या क्या आया? मेह वर्षा। मतलब मेह वर्षा का मतलब क्या आया? बारिशें आई, है ना, बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। यीशु मसीह की बातों को जो सुनते हैं और उसके बातों पे जो चलते हैं, उसके बातों के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, उसका जीवन रूपी घर कभी भी गिरेगा नहीं। उसका जीवन रूपी घर कभी भी गिरेगा नहीं। और जो व्यक्ति यीशु मसीह की बातों को सुनता और मानता नहीं, उसका जीवन रूपी घर धड़ाम 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 गिरते ही रहता है। वो कभी स्थिर नहीं रहता है। वो हमेशा कैसा रहता है? वो गिरते रहता है, गिरते रहता है, गिरते रहता है। लेकिन धर्मी व्यक्ति जो यीशु मसीह की बातों को सुनता है और उसके अनुसार चलता है, उसके जीवन में भी मेह आता है, उसके जीवन में भी बाढ़ें आती है, आंधियां चलती है, उस घर से टकराती है, लेकिन वो गिरता नहीं है, सत्यानाश नहीं होता है। धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। लेकिन जो व्यक्ति यीशु की बातों को सुन के उसके अनुसरण नहीं करता है, वो व्यक्ति गिरा का गिरा ही रह जाता है और फिर रोते रहते हैं कि मसीह जीवन में मैं गिरता क्यों चला जा रहा हूं। वो व्यक्ति फिर शिकायत करने लग जाता है कि मसीह जीवन में मेरे जीवन में कोई आशीष नहीं है। फिर वो व्यक्ति ये शिकायत करने लग जाता है कि मैं तो बहुत कैसा हूं, नीचे पे नीचे पे नीचे पे नीचे पे नीचे पे नीचे पे उतरता चला जा रहा हूं, मेरे पेड़ पे फल फूल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपना घर को कहां पे नहीं बनाया? चट्टान। चट्टान पे घर बनाने का मतलब क्या है? क्या है? यीशु मसीह की बातों को सुनना और यीशु मसीह की बातों के अनुसार जीवन जीना। यीशु मसीह की बातों को सुन रहा है, जीवन जी रहा है, फिर भी उसके घर में क्या आ रही है? समस्या का पहाड़ आ रही है। फिर भी उसके जीवन में क्या आ रही है? उसे हिलाया जा रहा है। फिर भी उसके जीवन में क्या आ रही है? दुख और तकलीफ, बाढ़ें आ रही है। बाढ़ आने का मतलब क्या होता है? समझ रहे? बाढ़ जब आता है तो सुनामी आया था, याद है ना, कि 2004 में। लेकिन इतना पता है कि बाढ़ आती है ना, बाढ़ आती है तो क्या लेके आती है? बहुत सारा धन दौलत लेके आती है।
या जो धन दौलत रहता है वो भी उड़ा के लेके चली जाती है। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है कि समस्या का पहाड़ आएगा जीवन में, लेकिन वो समस्या के पहाड़ में जब आएगा, समस्या का आंधी जब चलेगा, वो जब समस्या का तूफान जब आएगा, तब वो उसमें क्या रहेगा? स्थिर रहेगा, गड़बड़ डगमगाएगा नहीं, गिरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका नींव मजबूत है। तो नींव बहुत मजबूत रखता है मसीह जीवन में। और नींव कहां से हमारा मजबूत होता है? परमेश्वर की बातों को सुनने से और उसकी बातों पे अनुसरण करने से, चलने से और उसमें बने रहने से हमारा जीवन का नींव मजबूत होगा, आत्मिक जीवन में भी और संसारिक जीवन में भी, पारिवारिक जीवन में भी, कारोबार में भी और रोजी रोजगार में। प्रभु आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा।